और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में आज की पहली बड़ी खबर। लगातार छठे दिन भी जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार। आज पेट्रोल में 50 पैसे तो डीजल में 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 99 रुपए 11 पैसे हो गई और डीजल की कीमत 90 रुपए 42 पैसे हो चुकी है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 113 रुपए के पार पहुंच चुकी है। आज की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने 8 सालों में 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तेल से मुनाफा कमाया। चुनावों में चूना लगाने के लिए 137 दिन चुप रहे। साथ ही कहा कि बदनीयती से जनता महंगाई झेलने को मजबूर है। 6 दिन में 3 रुपए 75 पैसे तक तेल के दाम बढ़ गए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन खेला ने पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा 26 लाख करोड़ की एक्साइज ड्यूटी का हिसाब मोदी सरकार दे। साथ ही यह भी कहा कि पेट्रोल डीजल को लेकर के राहुल गांधी की राजनीतिक भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। आज की चौथी ब्रेकिंग न्यूज, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के शिवसेना ने भी जम्मू के डोगरा फ्रंट पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर को पास में रख करके चूल्हे पर खाना पकाया। और बता दें कि जम्मू में नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपए तो एक्स्ट्रा प्रीमियम 100 के पार पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ पटना के कंकड़ बाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम करके प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर माथे पर रख करके केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं ने सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डाय खाए जाते हैं, इस गाने को लेकर के विरोध जताया। मन की बात के 87वें एपिसोड को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की मांग बढ़ी है और आज भारत का निर्यात $400 बिलियन पर पहुंच गया। पीएम ने कहा कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। जीईएम पोर्टल के जरिए छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। इस दौरान पीएम बाबा शिवानंद की फिटनेस का भी उन्होंने जिक्र किया। आज की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, गोवा में प्रमोद सावंत कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रमोद सावंत दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होने वाला शपथ ग्रहण समारोह है और इसमें पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी नेता शामिल होंगे। सूत्रों से खबर यह भी है कि 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 8वीं बड़ी खबर, यूपी चुनाव में हार पर मायावती ने बड़ा एक्शन लिया है। मायावती ने बीएसपी के सभी इकाइयों को भंग कर दिया। मायावती ने हार की वजहों की समीक्षा बैठक बुलाई और बैठक में पार्टी पदाधिकारियों के साथ हारे हुए 402 प्रत्याशी भी मौजूद थे और बता दें कि 403 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी है बीएसपी। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जम करके हमला बोला। बेबी रानी मौर्य ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य अवसरवादी थे और बस अवसर खोजने आए थे। आप खुद देखिए कि उनकी क्या हालत है। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बड़ा झटका लग गया है। एआईएमआईएम के नेता गुड्डू जमाली ने पार्टी के साथ छोड़ करके बीएसपी का दामन थाम लिया। बता दें कि आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ही एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्होंने पार्टी की लाज बचाई थी। एआईएमआईएम के 100 से ज्यादा प्रत्याशियों में से सिर्फ गुड्डू जमाली ही अपनी जमानत बचा पाए थे। योगी 2.0 सरकार का आगाज हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज हो सकता है। कल सीएम योगी के साथ 52 मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली और आज उन सभी मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी भी दी जाने वाली है। आज की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज, अमित शाह ने चंडीगढ़ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। शाह ने अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही एक बस डिपो कम वर्कशॉप की भी आधारशिला रखी। इस दौरान शाह ने कहा चंडीगढ़ आने वाले समय में देश का सबसे अनुशासित और एडवांस शहर बनेगा। अगली बड़ी खबर, ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा का फेमस डायलॉग इन दिनों बिहार की सियासत में खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। फिल्म पुष्पा का झुकेगा नहीं वाला डायलॉग के साथ आज आरजेडी ने राबड़ी के आवास के बाहर पोस्टर लगाया। पोस्टर के जरिए बताया गया कि नीतीश कुमार जिस तरह से पीएम के सामने झुके थे, लेकिन लालू के लिए झुकेगा नहीं वाले स्लोगन का इस्तेमाल किया गया। आज की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज, कश्मीर को लेकर के महबूबा मुफ्ती के बयान पर संजय राउत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने पीडीपी को मजबूत किया। महबूबा मुफ्ती जो बोल रही हैं उसके लिए भगवा पार्टी ही जिम्मेदार है। संजय राउत ने एक बार फिर से दोहराया कि बेशक कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी का कुछ भी विचार हो, लेकिन शिवसेना हमेशा इसका विरोध करेगी।
आज की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज, कश्मीर को लेकर के महबूबा मुफ्ती का बयान पर बिहार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने हमला बोला है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की वकालत क्यों करती हैं, जो पाकिस्तान खुद स्थिर नहीं है उस देश से महबूबा मुफ्ती बात करने की बात कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती जब आतंकियों के शव पर जाकर के रोती थी तब जम्मू कश्मीर का माहौल खराब हुआ। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सांसद, विधायक और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई गई और बैठक के दौरान बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के बीजेपी ने विशेष मंथन किया। एमएलसी चुनाव में इस बार बीजेपी ने मंत्री और एमएलए की फौज मैदान में उतारने का मन बनाया है। 17वीं ब्रेकिंग न्यूज, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के सपोर्ट में आए गिरिराज सिंह, कहा देश धार्मिक कानूनों के आधार पर नहीं चल सकता, देश को शरिया जैसे धार्मिक कानूनों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। गिरिराज ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अच्छा कदम उठाया। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी पर संकट के बीच हजारों की संख्या में इमरान के समर्थक इस्लामाबाद में जुटे। इमरान ने रैली के जरिए अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष को आईना दिखाया। वहीं दूसरी ओर इमरान की रैली के जवाब में विपक्ष ने भी इस्लामाबाद की तरफ कूच किया। बता दें कि कल इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बढ़ते आगे, आज की 19वीं ब्रेकिंग न्यूज, केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इसका फैसला लिया गया और इसके तहत अब 30 सितंबर 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। यह योजना इसी महीने 31 तारीख को खत्म होने वाली थी। इस कार्यक्रम के तहत सरकार गरीब परिवारों को 1003 लाख टन अनाज बांटेगी। आगे बढ़ते हैं, आज की अगली ब्रेकिंग न्यूज, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। आज ओडिशा के बालासोर में सतह से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। बढ़ी हुई रेंज की इस मिसाइल ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया, जिसकी जानकारी डीआरडीओ के अधिकारियों ने दी। आगे बढ़ते हैं, 21वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। वीरभूम हिंसा की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों की सुरक्षा में सीआरपीएफ तैनात की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ की तैनाती हुई है। जांच टीम के साथ 35 सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। सीबीआई ने आज से बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। सीबीआई की टीम ने पुलिस से मांगी घटना के रात की सीसीटीवी फुटेज। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज, बीरभूम के सिकंदरपुर गांव में देसी बम बरामद हुआ है। फुटबॉल मैदान के पास पुलिस ने देसी बम बरामद किए हैं। सूचना मिलते ही सीआईडी की बम स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची और बम को डिफ्यूज किया। पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आगे बढ़ते हैं, 23वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। झांसी घटना पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दुख जताया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निष्पक्ष जांच की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा, झांसी में छेड़खानी से परेशान 2 युवतियों ने जहर खा लिया, यह बेहद दुखद है। आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर कोरिया को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा यह है कि उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारियां वो कर रहा है। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहाप ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। योनहाप का दावा है कि दक्षिण कोरिया को जानकारी मिली है कि उत्तर कोरिया एक और न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। इसके लिए उत्तर कोरिया की तैयारियां आखिरी चरण में है। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज, मालदीव दौरे के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि भारत मालदीव के द्विपक्षीय संबंध होंगे मजबूत। दोनों देशों में लोगों की भलाई ही फोकस होगी। अगली बड़ी खबर, 2 साल बाद आज से फिर शुरू हुई इंटरनेशनल फ्लाइट्स। विदेशों के लिए आज से नियमित उड़ानें शुरू हो गई हैं। कोरोना महामारी की वजह से लगा था बैन, फ्लाइट शुरू होने से मुसाफिरों को राहत मिली है। एयरलाइंस कर्मचारियों के लिए बनाए गए गाइडलाइंस में छूट भी मिली है। यात्रियों को हवाई अड्डों और उड़ानों में मास्क पहनना अभी भी हालांकि अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर, आज से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज से सारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अपनी 100% क्षमता के साथ खुल गईं। इससे मुसाफिरों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इस दौरान सिंधिया ने आज 135 नई उड़ानों का भी उद्घाटन किया। बढ़ते आगे 28वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। यूक्रेन युद्ध का आज 32वां दिन है। यूक्रेन के समुद्री इलाके में बड़े हमले का अलर्ट भी जारी किया गया है। क्रूज मिसाइलें दाग सकता है रूस, लगातार बज रहे हैं हमले के सायरन। यूक्रेन का दावा यह है कि कभी भी समुद्री इलाकों में रूस हमला कर सकता है। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज, रूस ने खार्किव में बड़ी एयर स्ट्राइक की है और रूस ने खार्किव में न्यूक्लियर प्लांट पर दागे हैं रॉकेट। सामने तस्वीरें भी आई हैं। यूक्रेन का दावा है कि न्यूक्लियर लैब पर हमले से रेडिएशन फैलने का भी खतरा है। अगर रूस दोबारा प्लांट पर हमला करता है तो यह मानवता के लिए बड़ी तबाही साबित हो सकता है। 30वीं ब्रेकिंग न्यूज,
यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। मारियोपोल शहर में रूस लगातार बमबारी कर रहा है, हमले कर रहा है। हमलों के बीच पानी, बिजली और खाने की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। हमले में मारियोपोल के 90% रिहायशी इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। मारियोपोल का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में रिहायशी इलाके खंडहर में तब्दील दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 31वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच बड़ा दावा। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रूस को बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के एक लड़ाकू विमान और 12 ड्रोन मार गिरा, यह दावा किया। रूस के 5 मिसाइल भी बर्बाद किए गए, यह यूक्रेन दावा कर रहा है। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस का बड़ा दावा। रूस ने स्लावुती शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया है। रूस ने कहा कि 3 दिन के भीषण जंग के बाद स्लावुती पर कब्जा कर लिया। उत्तरी यूक्रेन का रिहायशी इलाका है स्लावुती। आगे बढ़ते हैं, 33वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। यूक्रेन के एक बार फिर से यूक्रेन को हथियार भेजेगा अमेरिका, यह बात सामने आ रही है। यूक्रेन को $1.35 बिलियन के हथियार अमेरिका देगा। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से $650 मिलियन के हथियार यूक्रेन को भेजे जा चुके हैं। अगली बड़ी खबर, फिनलैंड ने रूस के सड़क संपर्क को काट दिया है। रूस जाने वाली रेलवे लाइन को भी ठप कर दिया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और फिनलैंड में तनाव जारी है। फिनलैंड का दावा, यूक्रेन पर रूस का हमला सही नहीं, रूस के इरादे ठीक नहीं है। 35वीं ब्रेकिंग न्यूज, ब्रिटेन सरकार ने रूस से प्रतिबंध हटाने के लिए शर्तों की घोषणा की है। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कहा कि अगर युद्ध रोक दे रूस और भविष्य में हमला ना करने की भी गारंटी दे तो उस पर लगे प्रतिबंध हम हटा लेंगे। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज, लापता होने की खबरों के बीच दिखाई दिए रूसी रक्षा मंत्री क्रेमलिन की बैठक को संबोधित करते नजर आए। सर्गेई शोइगु 11 मार्च से लापता बताए जा रहे थे सर्गेई, और खबरें थी कि शोइगु को दिल का दौरा पड़ा था। 37वीं ब्रेकिंग न्यूज, आईपीएल 2022 का पहला डबल हेडर आज। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच जारी। इस मुकाबले में दिल्ली टीम के कप्तान ऋषभ पंत और मुंबई के कैप्टन रोहित शर्मा आमने सामने हैं। दूसरा मैच पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच शाम 7:30 बजे होगा। 38वीं ब्रेकिंग न्यूज, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में खाई में बस गिर गई, 7 लोगों की मौत हो गई, 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू करके घायलों को अस्पताल में भर्ती करा रही है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हुआ। हादसे के वक्त बस में 52 से ज्यादा लोग सवार थे। बढ़ते आगे, 39वीं ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब के जालंधर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से प्रशासन में हड़कंप है। खुर्दपुर गांव के खेत में गुब्बारा पाया गया, लिखा था आई लव पाकिस्तान। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। और आज की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना मुरादाबाद। 114 डीबी प्रदूषण दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में दुनिया के 61 शहरों को शामिल किया गया। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है। टॉप 3 स्थानों में ध्वनि प्रदूषण के मामले में पाकिस्तान का इस्लामाबाद बना दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर।